सो आई होप आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या चेंजेस होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या होगा, कब होगा या नहीं होगा, या ये अच्छा है या बुरा है, क्या है सेमेस्टर एग्ज़ाम, क्या है टर्म एंड एग्ज़ाम, या क्या है एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस, क्या एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, कब होंगे एग्ज़ाम, साल में 2 बार होंगे, वगैरह बहुत सारे डाउट्स होंगे मे बी। एंड इस वीडियो का यही पर्पस है कि सारे बेसिक क्वेश्चंस या जो भी FAQ कह लीजिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, जो अलग-अलग बच्चों के माइंड में आ रहा है, जो बच्चे हमसे पूछे, उन सबको क्लियर करते हुए आज ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, यूज़फुल लगेगा। अगर लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो, सबसे पहले ये समझो, अभी जो हाल-फिलहाल ये खबर चल रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो बेसिकली 6 अप्रैल 2023 को भारत का जो शिक्षा मंत्री है, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने आज से 1, 2, 3 साल पहले एक चीज़ लाया था जिसको कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020, नई शिक्षा नीति 2020। इसमें कहा गया था कि कुछ-कुछ चेंजेस आएँगे, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इसको लागू नहीं किया, सिवाय हिमाचल, कर्नाटका जैसे स्टेट के अलावा। लेकिन अब प्रेज़ेंट टाइम में भारत सरकार ने ऐलान किया है, मतलब बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो नई शिक्षा नीति है, इसको लागू करवाना है, और करवाने का ज़िम्मेदारी किसको दिया गया है, ये ड्यूटी किसको दिया गया है, उसका एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ना, कि कोई भी साइज़ का फ़ोटो किसी में थोड़ी आप डाल दोगे, उसके लिए एक अच्छा-सा एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और ये काम सौंपा गया है किसको? एनसीएफ को। एनसीएफ का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब पूरा आपका करिकुलम बनाया जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना, क्या-क्या पढ़ना है, कब से पढ़ना है, कब से नहीं पढ़ना है, मतलब ये सारा ड्यूटी किसको दिया गया है? इनको दिया गया है। और इस ऑर्गेनाइज़ेशन या जो भी कहिए, इनका जो हेड है, इनका नाम है, आप लोग सुने होंगे मे बी, के कस्तूरीरंगन, जो कि फॉर्मर ISRO चीफ भी रह चुके हैं। तो ये सब आपको जानना नहीं, आई नो आपको जो जानना है वो आगे है। तो चलिए उस पर आते हैं। तो बेसिकली पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिए, ये जो भी बयान चल रहा है CBSE नहीं दे रहा है, ये किसका बयान है? ये एनसीएफ का बयान, और ये एनसीएफ का बयान किसने कहलवाया? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोला जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो पॉइंट ये है, सबसे पहला सवाल, सेमेस्टर एग्ज़ाम। क्या आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर टाइप होगा क्या? सेमेस्टर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो जब कॉलेज जाओगे, कॉलेज 3 साल का डिग्री होता है, लेकिन 3 साल में क्या होता है, 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होता है, फिर अगले साल के अंदर 2 सेमेस्टर, फिर अगले साल के अंदर 2 सेमेस्टर, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, और 6 एग्ज़ाम का टोटल इम्पॉर्टेंट है, सब में अलग-अलग आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। तो क्या इस बार क्लास 9, 10, 11, 12 में भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर एग्ज़ाम केवल क्लास 12th वालों के लिए है, तो आपको ये टेंशन तो पहले हटा दीजिए कि आपको भी 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा साल में, बिल्कुल नहीं। और आपको बस एक ही बार देना है। जो 10th के बच्चे हैं, जो 9th के बच्चे, जो 11th के बच्चे, उनको समझना है, उनको केवल एक ही बार एग्ज़ाम देना है, फाइनल एग्ज़ाम। लेकिन जो 12th के बच्चे होंगे, उनके लिए होगा साल में 2 बार एग्ज़ाम, मतलब 2 चरण पर होगा, टर्म 1, टर्म 2, इसी को आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के नाम से जानते हो। तो बाकी सब यहाँ पर पहले तो सेफ हो जाइए, ये केवल क्लास 12th वालों के लिए पहला टॉपिक, ओके। सेकंड, नो मोर स्ट्रीम्स, हाँ, ये 9 और 10th वालों के लिए है। देखो, जो भी बच्चे 9, 10 में पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में उनको क्या होगा कि 10th के बाद टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि सर हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। तो ये आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज़, ये टेंशन हट जाएगा। क्यों? जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसको म्यूज़िक पसंद है, और वो बायोलॉजी लेके मेडिकल कुछ करना चाहता हो, तो मान लो उनके लिए अच्छा क्या होगा कि वो मेडिकल भी कर सकते हैं, साथ में म्यूज़िक को भी ले सकते हैं। या मान लो कोई बच्चा है जिसको फिज़िक्स से बहुत नफ़रत है, या केमिस्ट्री या मैथ्स से नफ़रत है, लेकिन उसको साइंस भी पढ़ना है, घर से प्रेशर है, तो वो साइंस तो लेगा ही लेगा, लेकिन जो उसको इंटरेस्टेड टॉपिक है, जैसे अगर उसको हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, पॉलिटी पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, जो पसंद है वो कर सकता है, ओके। तो ये है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपके पास टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास 10 जब पास होते हो, या पास होने के बाद सबसे ज़्यादा यही डाउट आता है कि सर कौन सा स्ट्रीम ले। स्ट्रीम रिलेटेड सवाल बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आता है, तो अब से आपके मन में ये स्ट्रीम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आने वाले साल के बच्चों में, मतलब जब भी 10
में पढ़ रहे हैं या जो 9th में पढ़ रहे हैं, उनको ये क्लियर हो जाएगा, ओके। मतलब आपको उनका स्ट्रीम का टेंशन हट जाएगा मे बी। ये भी ड्राफ्ट लाया गया, ज़रा ये पहले बात सुनिएगा, हम जो भी बता रहे हैं ये सब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का केवल एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब बनाया जाता है कि ये लागू करना है, लेकिन अभी ये लागू हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तभी ये सब चेंजेस आएगा। ये अभी बस आइडिया है, जैसे होता है हम कहेंगे हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन अभी कुछ किए नहीं है। तो बस ये बस प्लानिंग चल रहा है, ऐसा होगा, हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नो असेंबलीज। अब सुनिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत ये बोला गया है कि अब से असेंबली नहीं होगा। मतलब कभी नहीं होगा ऐसा नहीं, केवल सैटरडे के दिन, सैटरडे टू सैटरडे अब से क्या नहीं होगा, असेंबली नहीं होगा स्कूल में, ऐसा कहा गया है। इस तरह तो सीबीएसई भी पहले एक बात बोला था कि नो बैग्स, कभी आपने ये सुना होगा नो बैग, मतलब सैटरडे के दिन सीबीएसई स्कूल्स में बैग लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, आपको पढ़ाया नहीं जाया जाता है। लेकिन फिर भी देखिए आपका स्कूल, या देख लीजिए स्कूल में आप लोग बैग लेके जाते हो, सैटरडे को पढ़ाई भी होता है, लेकिन नियम कहता है, सीबीएसई कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीएसई कहता है कि बैग में बच्चे के बॉडी के इतने वज़न से ज़्यादा का किताब नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो बस वही है, कुछ चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, होती नहीं है। तो यहाँ पर असेंबली का मतलब कि अब से सैटरडे को असेंबली नहीं होगा, ऐसा सीबीएसई का नहीं, इनका कहना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। लेकिन अब स्कूल जाने भगवान जाने, है ना। अगला सुनिएगा, ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अब से हर स्कूल में, जैसे हम लोग साउथ में पढ़ते हैं केरला बोर्ड में, तो हम लोग का 5 डे का ही क्लासेस होता है। जैसे कि वीकली 7 डे होता है, 7 डे में सैटरडे संडे हमेशा हम लोग को छुट्टी रहता है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में हम नोटिस किए कि हर सैटरडे को क्लास रहता है। मे बी कभी कोई ईस्टर आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया तो छुट्टी मिलता है, वरना सैटरडे को यहाँ पर स्कूल क्लासेस सब खुले होते हैं। तो ये चीज़ हटाने का बात किया गया है कि अब वीकली में 5 क्लासेस ही होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये भी बोला गया है कि जो 9, 10th, 11th, 12th वाले बच्चे होंगे, इनका लॉन्गर क्लासेस हो सकता है। वीकली में होता है ना कि कभी स्पेशल क्लास बुला दिए एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, तो ये हो सकता है। लेकिन बाकी बच्चों के लिए अब से 5 डे क्लासेस करने का बात चल रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट है एसेंशियल कोर्सेस। अब ये क्या है एसेंशियल कोर्सेस, ये भी 9, 10th वालों के लिए है। ज़रा सुनिएगा, स्ट्रीम सिलेक्शन तो बाद में होगा, उससे पहले क्या होगा, 9 और 10th में जब पढ़ रहे होंगे उसके दौरान आपको 16 मतलब 9 के दौरान भी 8 और 10 के दौरान भी 8, टोटल 16 एसेंशियल कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उन कोर्सेज में से 2-2 कोर्स लेना पड़ेगा, मतलब टोटल 4 कोर्स। मतलब 9 में जब पढ़ोगे तो आपको 2 कोर्स लेना पड़ेगा, जब 10 में जाओगे तो भी 2 कोर्स लेना पड़ेगा, और आपको वो कंपल्सरी करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, म्यूज़िक ले लो, डांस ले लो, कराटा ले लो, योगा ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, चेफ ले लो, कोई वायरिंग का काम, मतलब कुछ भी आपको लेना पड़ेगा और आपको वो सीखना पड़ेगा। और वही चीज़ आप आगे जाके भी 11-12 में जब स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे, स्ट्रीम तो होगा नहीं, तो आप होता है ना मैथ्स के साथ म्यूज़िक ले लिए, बायो के साथ म्यूज़िक ले लिए, मतलब उस टाइम आप ले सकते हो। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि एसेंशियल सब्जेक्ट नाम के सब्जेक्ट्स आएँगे, कोर्सेज़ आएँगे, जो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो हम अपने बीएससी के दौरान लाइफ साइंस जब पढ़े थे ज़ूलॉजी, फिर भी हमको फंडामेंटल कोर्स में इंग्लिश पढ़ना पड़ा, हमको अलग से थोड़ा अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ा। सोच रहे हो हम पढ़ रहे हैं ज़ूलॉजी, लेकिन साथ में कंप्यूटर लेके पढ़ना पड़ा। उसी तरह आपको भी करना पड़ेगा, मतलब करना कुछ और होगा लेकिन साथ में आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा, और ये कंपल्सरी होगा मे बी, ओके। इसके बारे में उतना डिटेल आया नहीं, इसलिए हम भी आपको बता नहीं सकते। जितना सुने, जितना पता चला, हम अलग-अलग मतलब वेबसाइट्स पढ़े, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या जो-जो हमको मिला, अलग-अलग कोई पेजेस हम पढ़े, उसके बाद ही हम ये बता रहे, कोई यूट्यूब चैनल का पढ़ के नहीं बक रहे हैं, हम चैनल्स नहीं प्रेफ़र किए, क्योंकि बस हम वेबसाइट्स पढ़े हैं और न्यूज़ में जो आया वो कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस ए ईयर। हाँ, ये हो सकता है, ज़रा सुनिएगा। सीबीएस मतलब कहना है कि साल में अब आपका 2 बार होता है ना, बच्चा जब तैयार हो तब वो एग्ज़ाम देगा, मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। अगर आपको लगता है कि आज अगर अभी आप तैयार नहीं हो, तो जो नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम होगा उसमें दे दीजिएगा। तो इस तरह आपको चॉइस रहेगा, लेकिन किस क्लास वाले को, 9, 10, 11, 12, तो आंसर है अगेन ये 12th वालों के लिए है और 10th वालों के लिए है। मतलब 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके दौरान अगर आपको लगता है कि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप अगली बार देना चाहते हो, तो अगली बार प्रिपेयर्ड होके दे सकते हो। तो इस तरह आपके पास होता है ना कि साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का चॉइस दिया गया है। बार-बार हम कह रहे हैं ये सब ड्राफ्ट है, अभी लागू नहीं हुआ है, जब होगा तब होगा। लेकिन अभी आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते जाना है, और 10th वालों के लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम है नहीं, तो आपको जिस तरह बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है वैसे ही चलना है। जब चेंज होगा तो होगा, ठीक है? अभी आप आराम से पढ़ो, इधर-उधर की बातें इग्नोर करो, और बस
बिलीव मी पढ़ते रहो और कुछ नहीं है ना, जैसे पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो और कुछ नहीं। आई होप एक ओवरऑल समराइज़ यही हम आपको समझाना चाहते थे, कोई ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू है नहीं, फिर भी लोग इतना ना होता है ना वायरल कर देते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो आराम से रहिए, आराम से पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से पढ़ो और अपना हेल्थ का भी ख़्याल रखो और बस इतना ही।